हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा हुआ कि आप लोग अच्छा ही होंगे। देखिए आज हम पढ़ाने वाले हैं। देखिए आज पढ़ाएं फिजिक्स का चैप्टर 1 का सबसे आसान भाषा में समझाएंगे लघु तृतीय प्रश्न। देखिए आपको यहाँ देखिए यहाँ पढ़िए। देखिए इसको देखते हैं तो आपको 10 अंक पक्का होता है। देखिए प्रकाश के पतन जो होता है इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और इस वीडियो को आप लोग देखते हैं तो 10 अंक आपको पक्का है। चलिए अपना टॉपिक पर हम चलते हैं। समय न गवाते हुए अपना टॉपिक पर हम चलते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है। आखिर प्रकाश है तो क्या है। तो देखिए प्रकाश वह कारक है। देखिए प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम कोई व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। यानी मानिए हम जब कोई व्यक्ति को देखते हैं, देखिए जब लाइट जलेगा तभी ना हम कोई व्यक्ति को देखते हैं। जैसे देखिए एक व्यक्ति है, कुछ मतलब वस्तु है, या हम मतलब यह हम है। मानिए यह हम है। देखिए अंधेरा क्षेत्र है, अगर यहाँ से हम टॉर्च जलाते हैं तो देखिए प्रकाश से सभी यानी यहाँ फैल जाता है और हम इस वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। चलिए हम अपना टॉपिक अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है, देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किरण पुंज क्या है तथा कितना प्रकार का होता है। देखिए इस क्वेश्चन को आप रट नहीं जाए, इसको समझ ले पूरा आसान, सबसे आसान तरीका, आसान भाषा में, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में बना सके। चलिए हम उत्तर देखते हैं। देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। यानी किरणों के समूह को आप लोग बढ़िया से देखिएगा। जब लाइट यानी सूरज उगता है तो बहुत सारे किरण इस तरह समांतर यानी एक साथ चलता है, उसको ही समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। यानी बहुत सारे समूह एक साथ प्रकाश का चलता है, उसके ही सभी समूहों को किरण पुंज कहते हैं। चलिए मुख्य देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आप लोग परीक्षा में किस तरह लिखेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा तो इस तरह लिखेंगे। देखिए स्टार देकर आप लोग लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कितना प्रकार के होते हैं। तो देखिए यह मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। देखिए मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। इतना आप लोग लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो देखिए जब प्रकाश का किरण किसी समतल सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाता है तो उससे ही प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखिए समतल सतह है, एक समतल सतह नीचे बनाते हैं, आती प्रकाश की उधर से पुनः इसमें टकराकर लौट जाते है, उसको ही प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है और पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। देखिए प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे देखिए जैसे हम समतल सतह एक बनाते हैं। देखिए समतल सतह है, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, देखिए यहाँ आपतन बिंदु होता है, तीनों एक ही तल में होता है, यानी तीनों एक ही समतल दर्पण के तल में होता है। अब देखिए दूसरा नियम है। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, जैसे देखिए आपतन कोण 10 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 10 डिग्री ही हो गया, यानी आपतन कोण 60 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 10 डिग्री, यानी देखिए एक दूसरे के दोनों बराबर ही होते हैं। चलिए अगला टॉपिक पर हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए MVVI क्वेश्चन है। आप लोग अगर हमारे व्हाट्सअप जिससे हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएंगे। देखिए व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, आप लोग उसमें जुड़ जाए। हम सभी PDF आपके पास सभी PDF आपको हम भेज देंगे। जितना पढ़ाए हैं प्रकाश के परावर्तन का पूरा PDF फ्री में भेजा जाता है, यानी बहुत व्यक्ति उसमें जुड़ा गया है, आप लोग भी जाकर जुड़ जाए। चलिए देखिए पदार्थ यानी पारदर्शी पदार्थ क्या है। तो वैसे पदार्थ जिससे वस्तु से आसानी से होकर प्रकाश आसानी से गुजरता है तो उसे पारदर्शी पदार्थ, यानी नहीं समझे, वैसा पदार्थ यानी वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। आप नहीं जानते हैं कांच, आप कांच से इस तरह रखते हैं और इधर से लाइट मारते हैं तो देखिएगा इधर भी लाइट आ जाता है, और पानी में देखिएगा, पानी में आप लोग लाइट डालेगा तो आर पार हो जाएगा पानी से, यानी एक दूसरे यानी आर पार। वैसा वस्तु जिससे जैसे देखिए जैसे ऐसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाए उसको ही, जैसे हम इधर से देखते हैं तो उधर नहीं बुझाता है, जैसे कांच में हम इधर से देखते हैं, जैसे देखिए
हम कोई कांच लेते हैं और कांच में हम इधर से रहते हैं, इधर कांच है तो उधर भी देखता है। जैसे कोई चश्मा व्यक्ति लगाता है तो वह पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब इससे यानी आर पार हो जाए, यानी आर पार एक एक जैसे व्यक्ति कोई देखता है तो वस्तु से आर पार होकर देख सकता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण क्या है तथा कितना प्रकार के होते हैं। तो देखिए उत्तर, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए गोलीय दर्पण कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, इस तरह उत्तल होते हैं, इस तरह अवतल होते हैं। देखिए ये मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। ये भी कहा कि कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए कितने कौन कौन होते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के 2 भाग हैं। देखिए मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। इसका पीडीएफ नहीं आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप में जाकर जुड़ सकते हैं, एक बार और हम बता दिए। अब चलते हैं MVVI, ये क्वेश्चन है, इसको पक्का याद करना ही करना है क्योंकि यह 2025 के लिए MVVI हम कर देते हैं। देखिए अवधन से आप क्या समझते हैं। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी एच तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। जिससे देखिए पहला नंबर के आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, यानी m से इसको सूचित कहा जाता है। जैसे H1/H2 यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब को H1, वस्तु की ऊंचाई H2। देखिए यहाँ हम लिखे हैं m बराबर, देखिए यहाँ लिखे हम m बराबर m बराबर H1/H2, यही होता है। इसको आप लोग बोर्ड परीक्षा में इसी तरह आप लोग लिखेंगे। इसका पीडीएफ आप लोग चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है। यानी उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के पीछे, देखिएगा पीछे देखने के लिए साइड मिरर में आखिर किया तो क्यों किया जाता है। तो देखिए उत्तल दर्पण का सीधा तथा छोटा, हम छोटे ही भले छोटा यानी मतलब छोटे ही अथी में लिखेंगे शब्द में, लेकिन घुमा के बढ़िया से लिखेंगे। चलिए सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए हमें कोई वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। जैसे ड्राइवर को साफ साफ पीछे की वस्तु दिखाई देता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में करते हैं। आप लोग लिख देंगे तो हम अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर बताया। देखिए अवतल का पहला है, जिसका प्रत्यक्ष सतह धांसा उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल में देखते हैं पहला के दर्पण, वैसा दर्पण जिसका प्रत्यक्ष सतह उभरा उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और दूसरा देखिए अवतल में यह वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और देखिए उत्तल में दूसरा में यह आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए इसे अवतल में तीसरा में इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसका फोकस धनात्मक होता है। अब देखिए आगे हम चलते हैं। आगे देखिए इस चौथा यानी अवतल के चौथा में इसका उपयोग हजामत के लिए किया जाता है, यानी जो दाढ़ी बनाया जाता है ना उसके लिए किया जाता है। और चौथा में देखिए उत्तल में इसका उपयोग साइड गाड़ियों के साइड मिरर में किया जाता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब क्या है। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, देखिए किरणें दर्पण से, देखिए दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए क्वेश्चन उतना नहीं पूछा ही जाता है, आगे हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इसको याद कर लीजिए 2025 के लिए MVVI है। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको नहीं याद किए तो कोई क्वेश्चन को आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताना है। देखिए पहला अंतर है वास्तविक के, यह वास्तविक कटान का बना होता है। देखिए काल्पनिक के पहला अंतर है, या काल्पनिक कटान का बना होता है, या उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, या सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा में देखिए काल्पनिक के। अब देखिए तीसरा देखते हैं वास्तविक के। तीसरा है यह, देखिए इसे पदे प्राप्त किया जाता है। देखिए इसमें तीसरा के इसे पदे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। देखिए अवतल दर्पण के प्रधान, जैसे देखिए अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर, देखिए एक बिंदु पर जाकर जमा होता है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए ये अवतल दर्पण है, देखिए एक अवतल दर्पण हम बनाते हैं यहाँ, देखिए अवतल दर्पण है। देखिए इसका प्रधान अक्ष यहाँ से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जाकर जमा होती है, फैलती नहीं होती है पतित, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। चलिए अगला हम क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? अवतल को अभिसारी, उत्तल को अपसारी। अब देखिए उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश, देखिए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जाकर फैलती हुई प्रतीत होती है। यानी जैसे देखिए इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग, देखिए इसलिए उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए अब देखिए हम बताते हैं, जैसे देखिए उत्तल दर्पण है, प्रधान अक्ष है, यहाँ से आती प्रकाश की किरणें, देखिए आती प्रकाश की किरणें, देखिए दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए यहाँ से आती प्रकाश की दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ आकर फोकस पर से होकर फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 3 अवतल दर्पण का उपयोग, देखिए 2025 में क्वेश्चन पूछा था, लग रहा है 2024 में यानी क्वेश्चन में पूछा था, लग रहा है कि 2026 में यानी 25 में भी पूछा जाएगा। तो देखिए अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखना है। देखिए पहला उपयोग है, देखिए अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित 3 उपयोग है, यानी इसी तरह आप लोग को लिखना है जिस तरह हम लिखे हैं। देखिए पहला उपयोग है हजामत के लिए, दूसरा है रोगियों के कान नाक देखने के लिए, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है अवतल दर्पण के, या टॉर्च में किया जाता है, बहुत सारा उपयोग है। चलिए आशा होगा कि आप लोग को यह क्लास अच्छा ही लगा होगा। अगर इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नए नए वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। चलिए धन्यवाद। ये लघु उत्तरीय प्रश्न था, आगे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको बताएंगे। अब हम सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण। चलिए धन्यवाद। दूसरा क्लास में हम सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण सूत्र।